मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में अगला चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक। लास्ट वाले जो वीडियोज हुई हैं उसमें हमने आपको पी ब्लॉक और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि डी और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले देखिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते क्यों हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व रखे गए हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन तत्वों को इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि ये जो तत्व हैं उनमें जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वाह्यतम कोश से पूर्व स्थित कक्ष में कि डी उप कक्ष में प्रवेश पाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए, हम आपको बताते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहेंगे। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाह्यतम कोश से पूर्व यानी कि बाहरी कोश से अंदर वाली कोश में जो हमारी सेल है उसके सब सेल डी में प्रवेश पाते हैं। अर्थात बाहरी कोश से अंदर वाले डी में जो जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे, जिस जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि जो n-1 डी उपकक्ष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें f ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डी और f ब्लॉक एलिमेंट को देख रहे हैं साथ साथ में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाते हैं? डी सबसेल में। डी सबसेल में जो जिनके इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे उन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और एफ में जिसके इंटर करेंगे उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो n-1 डी है इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताएंगे तो आप उसे समझ पाएंगे। तो देखिए, हम एक करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो है स्कैंडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है। देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p 3p6, उसके बाद आता है 4s2 3d1। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा आउटर मोस्ट सेल कौन सा है। आउटर मोस्ट सेल हमारा है 4 वाला। तो 4 वाले से अंदर वाले में यानी कि 3 वाले के डी में इसका इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो स्कैंडियम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर आप देखिए, स्कैंडियम से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जिंक तक, बैट्रियम से स्टार्ट करेंगे तो कैडमियम तक, लॉरेंशियम से स्टार्ट करेंगे तो Hg तक, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिनियम से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये आएगा सिनेरियम तक। तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये एस तथा पी के मध्य स्थित हैं, आप आवर्त में देख सकते हैं। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो इन्हें आवर्त से नीचे रखा गया है, आवर्त से बाहर नीचे की ओर रखा गया है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? लॉरेंशियम से, यानी कि 58। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं इसको। आप देखिए कि ये जो लॉरेंशियम है, लॉरेंशियम से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी कि 58 से ले करके 71 तक ये एफ ब्लॉक में आते हैं। उसी प्रकार से 90 से ले करके 103 तक, 103 तक के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाते हैं? एफ में प्रवेश पाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए,
संक्रमण तत्व वैसे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन कुछ इसमें कंडीशंस है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। संक्रमण तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके ग्राउंड स्टेट में रासायनिक रूप से रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए अगर आप उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे तब। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारा जो फर्स्ट वाला सीरीज है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, तो यहाँ पर ये जो जिंक है, जिंक और इसके पहले जो आता है कॉपर और जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, इसलिए इसे हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। संक्रमण तत्व की कहने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास में ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, तब इसे आप बोलोगे संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन ऐसे तत्व जिनका डी सबसेल अपूर्ण होता है। संक्रमण तत्व ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके ग्राउंड स्टेट में या रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं। फर्स्ट सीरीज में देखेंगे तो कॉपर और जिंक, सेकेंड सीरीज में देखेंगे तो कैडमियम, और थर्ड सीरीज में देखेंगे तो Hg, पारा जिसे बोला जाता है। ये संक्रमण तत्व नहीं हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अगर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल दी जाए तो ये इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये संक्रमण तत्व कहे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज। नंबर 1 है 3D सीरीज, जिसमें कि 10 एलिमेंट हैं। ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आता है। कुल इसमें 10 एलिमेंट रखे गए हैं, और ये आवर्त 4 में आपको मिलेंगे। पीरियड नंबर 4 में 3D सीरीज आती है, क्योंकि ये जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व हैं, इनके बीच के जितने भी तत्व हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश पाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट इसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो सीरीज है वो 3D सीरीज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें 4D सीरीज आएगी, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाएंगे? 4D में। कहाँ प्रवेश पाएंगे? 4D में। अतः इसे हम क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। ये वाइट्रियम यानी कि 39 से लेकर के 48 कैडमियम तक आते हैं, ये पीरियड नंबर 5 में आते हैं। तो याद रखिएगा कि 3D सीरीज के अंतर्गत 10 एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। 4D सीरीज में वाइट्रियम से लेकर कैडमियम तक आते हैं पीरियड नंबर 5 में। उसके बाद अगली सीरीज हमारी आती है 5D सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत जो भी तत्व रखे गए हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश पाते हैं, 5D में प्रवेश पाते हैं। ये देखिए, लॉरेंशियम से Hg तक, ये पीरियड नंबर 6 में आएगा। और लास्ट वाला हमारा होता है 6D। इसके अंतर्गत भी 10 एलिमेंट हैं। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होकर चेनियम में ख़त्म होता है, यानी कि 89 से लेकर 112 तक ये चलते हैं। कुल सभी सीरीज में एलिमेंट का नंबर कितना है? 10, और पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक ये होते हैं। तो ये हमारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखिएगा कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते क्या हैं। N-1D में जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे ऐसे तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, और N-2F में जिसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। देखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 सीरीज में बांटा गया है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो ये जो आपको फर्स्ट रो दिखती है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक ये तत्व आपके लैंथेनाइट्स कहलाते हैं। ये वाले तत्व जो हैं क्या कहलाते हैं? लैंथेनाइट्स कहलाते हैं। और नीचे वाली जो लाइन आपको दिखती है, ये सीरीज आपकी एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। एक्टिनाइट्स कहा जाता है इनको। तो ये हमने देख लिया, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हमने देखा कि संक्रमण तत्व क्या होता है। संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके ग्राउंड स्टेट में या तो रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा, अपूर्ण अगर डी ऑर्बिटल है तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट सीरीज में कॉपर और जिंक आता है जो कि जिसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। सेकेंड सीरीज में कैडमियम आता है और थर्ड सीरीज में Hg आता है। फोर्थ सीरीज में हमारे ज़्यादातर तत्व जो हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसलिए हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, सभी में 10-10 एलिमेंट हैं और ये पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक आते हैं। तो इसके आगे के जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।